चैप्टर है फिजिक्स का मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये है आपके 12th क्लास का फर्स्ट बुक का चैप्टर। ये चैप्टर भी नीट के लिए एनसीईआरटी से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी टाइम है तो आप लोग पढ़ लो। तो चलो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फेनोमेना एंड अ यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, जो मैग्नेटिक फेनोमेना है वो क्या है, एक आपका यूनिवर्सल है नेचर में। वास्ट डिस्टेंट गैलेक्सी, टिनी विजिबल एटम, मैन एंड अ beast all the permitted through at the throw with the host of magnetic field। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे जो कि उसकी बहुत सारी वैरायटी है। ठीक है, वैरायटी ऑफ सोर्स, द अर्थ मैग्नेटिज्म प्रेटेड ह्यूमन एवोल्यूशन। द वर्ड जो मैग्नेटिक है वो डिराइव्ड करता है नेम ऑफ द आइसलैंड ग्रीस कॉल्ड द मैग्नीशिया वेयर द मैग्नेटिक और अ डिपोजिट आर फाउंड। यहाँ पे इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इस लैंड पे ही सबसे पहले पाया गया था। डिपोजिट वर फाउंड आर अर्लियर 600 BC, बहुत साल पहले। स्फीयर्ड ऑन द दिस आइसलैंड कंप्लेन देयर वुडन शूज विच हैड अ नील एट द टाइम स्टे स्टक ऑन द ग्राउंड। देयर आयरन ट्रेप्ड रॉड वर सिमिलरली अफेक्टेड। उसका जो आयरन का रॉड था वो भी अफेक्ट हुआ। दिस एक्टिविटी प्रॉपरली जो थी उसकी मैग्नेटिक की मेड ऑफ डिफिकल्ट टू देम मूव अराउंड। उसके आसपास मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन सिंस एशियन टाइम। अ थिन लॉन्ग पीस ऑफ मैग्नेट when suspended freely pointed in the north south direction. A similarly effect was observed when it was placed on piece of cork which was allowed to float still on water. The name of lodestone or a lodestone given on a naturally occurring ore or iron magnetic mean leading stone. The technological explanation of the property of a generally created to a Chinese द नेम लॉर्ड स्टोन, ये वाला आपको पता चल गया। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली भी देखा गया तो वो चाइनीज़ वाले थे। चाइनीज़ टेक्स्ट डेटिंग 400 BC मेंशन द यूज़ ऑफ मैग्नेटिक नीडल। यहाँ पे उन्होंने 400 BC में ही मेंशन किया है मैग्नेटिक जो नीडल होते हैं इसका यूज़ करना है। नेविगेशन के जो शिप होते हैं कार्नावास क्रॉसिंग द गोबी डेजर्ट ऑल्सो एम्प्लॉयड मैग्नेटिक नीडल। अ चाइनीज लेगलैंड नियरेस्ट द टेल ऑफ द विक्ट्री of the empire Hungary about 4,000 years ago, which the own to this craftsman whom यहाँ पे और nowadays you would call engineers। ठीक है, the engineers built a crater on which the play of magnetic figure with arm outside is an artist's description of a carrier. The figure swirled around that the figure of a statue in always a pointed south with a carrot hanging to his foot of the table and attack the enemy। दुश्मनों पे हमला करने के लिए यूज किया करते थे। For the rear of a thick fog and to drift them। In the previous chapter we have learned that the moving charge of electric current produce magnetic field। आपने पिछले चैप्टर में भी ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। The discovery which was made in a earlier part of the 19th century is created to Oersted, Ampere, Boyd, or a Sarvat among other. In the present chapter, we take magnetism in the subject of own right. Okay, some of the commonly known as idea regarding magnetism. ठीक है, the earth है behave a magnetic with a magnetic field। जो आपके अर्थ हैं बिहेव कैसे करते हैं मैग्नेट के साथ, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द ज्योग्राफी ऑफ साउथ टू नॉर्थ। व्हेन अ बार मैग्नेट इज फ्रीली सस्पेंडेड, आपके जो बार मैग्नेट होते हैं फ्रीली सस्पेंडेड होते हैं तो इट पॉइंट करते किधर, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। द टिप which a proportion in the geographic north is called the north pole and the tip which point a geography south। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉल द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक। देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स व्हेन नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ अ टू मैग्नेट आर अबाउट क्लोज टुगेदर। कॉन्वर्सली क्या होता है, देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द नॉर्थ पोल और ऑफ वन मैग्नेट एंड द साउथ पोल ऑफ अ अदर। वी कैन नॉट आइसोलेटेड द नॉर्थ साउथ ऑफ द पोल एंड of a magnet. If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnetic with a somewhat weaker property. Unlike electric charge, isolated magnetic north and the south pole known as magnetic monopole do not exist। ठीक है, यहाँ पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक अ
मैग्नेट आउट ऑफ द आयरन एंड इट्स अलॉय। वी बिगिन, स्टार्ट कर सकते विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ बार मैग्नेट के बारे में, जो बिहेव करता है एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वी डिस्क्राइब गॉसेस लॉ, इसको और आगे पढ़ोगे गॉस लॉ के बारे में, द मैग्नेटिज्म। वी देन द फॉलो ऑफ द विद अकाउंट ऑफ द अर्थ magnetism field. We next describe the how material can be classified on the basis of their magnetic property. We describe करेंगे किसे, पारा, डाई एंड फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। We conclude with the section of electromagnetic and permanent magnetism होते हैं इसमें। सबसे पहले आप पढ़ोगे बार मैग्नेट के बारे में। तो देखो बार मैग्नेट क्या होता है, बेसिकली ऑन द वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ द फेमस फिजिशियन अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में भी है। वॉज दैट द मैग्नेटिक फील्ड टू हिम एंड रिलेटिव। आइंस्टाइन वॉज अ फैसिनेट एंड प्ले endlessly with it. He wondered how the magnetic could affect objects such as nails or pin placed away from it and not in any connected by it. देखो एक मैग्नेट को अगर हम यहाँ रखते दूसरे मैग्नेट को यहाँ, या ये मैग्नेट है आपका, ये मेटल है, तो ये जो मैग्नेट है उस मेटल को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये बातें आइंस्टाइन को बहुत ही अलग लगा, बहुत फैसिनेट कर रहा था और जानने के इच्छुक थे वो। ठीक है, तो वो देखते हैं। We begin our study examining iron flame sprinkle on the sheet of the glass rod. एक पेपर लो, उस पर क्या करोगे, आयरन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं उसको से फैला दो। फिर उसके बाद आपको एक मैग्नेट लेना है, प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट एंड अरेंजमेंट ऑफ द आयरन फिलिंग इज अ शोन फिगर। जब आप ने आयरन के रॉड यहाँ पे छिड़क रखे हैं, पूरा फैला रखा है, और मैग्नेट को रखोगे तो यहाँ पे ना आपको दिखेगा कि जो जितने भी आपके मेटल है ना वो आपके मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। द पैटर्न ऑफ आयरन फीलिंग सजेस्ट दैट मैग्नेट हैज़ अ टू पोल। जो मैग्नेट है उसके दो पोल होते हैं। ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। एज आई मेंशन इन द इंट्रोडक्टरी सेक्शन, वन पोल इज डाइजेस्टेड, दूसरा होता है आपका नॉर्थ पोल एंड द अदर होता है आपका साउथ पोल। ठीक है, ये क्या करते हैं इन दोनों पोल, व्हेन द सस्पेंडेड फ्रीली this pole point approximately toward the geographic north and south pole respectively. A similar pattern of a iron feeling in observed around a current carrying solenoid. The magnetic field line, अगर कोई magnetic field line है तो क्या करेंगे, pattern of iron feeling करते हैं, permit करते हैं to a plot of a magnetic field line को। This is showing the both bar magnet and the current carrying सोलेनॉइड होते हैं। बेसिकली यहाँ पे दोनों का आपको डायग्राम दिखाया गया है। जो फर्स्ट है द मैग्नेटिक, अच्छा इस वाले में बस इतना बताया है कि जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, ठीक है, लाइन इलेक्ट्रिक डायपोल आर ऑल्सो डिस्प्ले द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर विजुअल एंड इंट्यूटिव रिलेशन होते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड के। देयर प्रॉपर्टी आर, अब इसकी जो प्रॉपर्टी है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेट, और इसको हम सोलेनॉइड कह सकते हैं, कंटिन्यूस होता क्लोज लूप में। दिस इज अनलाइक इलेक्ट्रिक डायपोल वेयर दिस आर फील्ड लाइन बिगिन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से शुरू होकर नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, स्केप कर देता है टू इन्फिनिटी। द टेंजेंट ऑफ फील्ड लाइन अ गिव पॉइंट रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। द नेट मैग्नेटिक फील्ड बी एट द पॉइंट, यहाँ पे देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ओके, ये इसके एक्सिस दिखाए गए हैं। तो ये जब एक दूसरे क्या कर अट्रैक्ट कर रहे हैं और दो पोल बना रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, पर इसमें सिर्फ कुछ कुछ जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में साउथ टू नॉर्थ पोल जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ऐसे घुमा कर दिखाए गए हैं, ये सेंटर में इसके एक्सेस है तीनों के। ये है द फील्ड लाइन है एक बार मैग्नेट का। जो बी वाला डायग्राम है उसमें दिखाया गया करंट कैरिंग कर रहा है फिनाइट सोलेनॉइड पे, एंड द थर्ड वाला जो है उसमें बता रही कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल है एक लार्ज डिस्टेंस बना रहे हैं फील्ड, अ वेरी सिमिलर लाइन जो कि कर्व शेप में लेबल है। और इसके जो थर्ड पॉइंट है उसमें पढ़ोगे द लार्ज नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया द स्ट्रॉन्गर अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बी। बी इज अ लार्ज अराउंड रीजन 2 देन द रीजन 1। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। फॉर if they did, the direction of magnetic field would not unique at the point of interaction. One can a plot of a magnetic field line in a variety away. ठीक है, वन वे इज अ टॉप ऑफ प्लेस स्मॉल, जो कि छोटा होगा मैग्नेटिक कंपाउंड नीडल जैसा, वो क्या करेगा वेरियस पोजीशन पे होगा एंड नोट करेगा इसके ओरिएंटेशन पर
दिस गिव अस एन आइडिया फॉर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट द वेरियस पॉइंट स्पेस। ठीक है, बार मैग्नेटिक एज अ इक्विवेलेंट सोलेनॉइड होते हैं। इन अ प्रीवियस चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, वी हैव एक्सप्लेन हाउ अ करंट लूप act as a magnetic dipole. We mention Ampere hypothesis that all magnetic phenomena can be explained in the term of a circulating current. Recall the magnetic dipole moment associated with a current loop was defined to be m equal to nia, where the n is a number। ठीक है, टर्न लूप जो है आई आपको करंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए जो है वो आपको वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। The resemble of magnetic field line for a magnet and the solenoid suggested that a bar magnet may be thought of a large number of circulating current in an analog with a solenoid cutting a bar magnet in a half in a like solenoid. We get to a smaller solenoid with a weaker magnetic property. The field line remain continuous, emerging famous one of the face of solenoid and entering into the other face. One can test his analogy by moving all the compass needle in the neighborhood for a bar magnet and a current carrying finite होते हैं सोलेनॉइड का। यहाँ पे नोट करने की बात है कि जो रिफ्लेक्शन होता है निडल का वो सिमिलर होते हैं दोनों केस में ही। ठीक है, टू मेक हिज एनालॉजी टू मोर फ्रेम वी कैलकुलेट एक्सियल फील्ड फिनाइट सोलेनॉइड depicted. We shall demonstrate that at a large distance the axial field resembles that a bar magnet. Let's the solenoid consists of n turn per unit length. Let its length be 2L and radius A. We can evaluate the axial field at a point P at a distance r from the center O of the solenoid. To do this, consider a circular element of thickness dx or the solenoid at a distance x from the center. It consists of n dx turn left I be a current in the solenoid. In section 4.6 में हमें ऑलरेडी बताया गया था, जो कि पीछे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो जाकर पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखो, इसी को डिस्क्राइब किया गया फॉर्मूला को यूज करके। तो मैं आपको बताती हूँ। अरे देखो, अगर हम एक मैग्नीट्यूड ले, ठीक है, एक भी किसी भी सर्कुलर का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई एन डी एक्स आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, फिर होगा आपका आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसका ब्रैकेट है 3/2 होगा। जो इसका मैग्नीट्यूड होगा टोटल फील्ड का ऑब्टेन करेगा समरिंग ओवर ऑल द जितने भी आपके एलिमेंट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड होगा जहाँ पे x की वैल्यू -1 से x की वैल्यू +1 तक होगा। ठीक है, यहीं पर अगर आप बीटा लो, ठीक है, ये सिंपल बी म्यू नॉट इक्वल टू एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे इसकी जो लिमिट है वो लगाओ डी एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे होगा आपका आर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और इसका जो पावर है 3/2 है वो लगा दो। ठीक है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन किया आपने कैसे करोगे, ट्रिग्नोमेट्री से करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे यहाँ पर, और यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कोई भी। नोट करने की बात यह है कि जो रेंज है इसका एक्स का माइनस से लेकर पॉजिटिव तक हमें कंसिडर करना है। तो फिर अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो हमारी लास्ट वैल्यू आर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इन सब का जो स्क्वायर था 3/2 है। ठीक है, जो कि अप्रॉक्स आर क्यूब के बराबर है। बी को हम देखते हैं तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, आर क्यूब लिख दो जो कि ये वाला क्यूब था। नेक्स्ट आप लिख सकते हो पूरा फाइनल में म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 एल ए स्क्वायर आर क्यूब। ठीक है, ये क्या है, जो मैग्नीट्यूड है ना मैग्नेटिक मोमेंट का सोलेनॉइड का, तो जो m है n 2l ऐसे i और पाई ए का स्क्वायर करोगे, टोटल नंबर टर्न कितना करता है
तो टोटल नंबर को टर्न करोगे करंट, मल्टीप्लाई कर दोगे क्रॉस सेक्शनल से, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो म्यू नॉट टू एम डिवाइडेड बाय 4πr³ ये बचेगा। तो यहीं पे आपको यही बताया गया है इसी एक्सपेरिमेंट के अनुसार। दिस इज ऑल्सो फार, ठीक है। This is also for axial magnetic field. A bar magnet with one many obtained experimental. Thus, a bar magnet and the solenoid produce a similar magnetic field. Similar magnetic field ही है। Thus, the magnetic moment for a bar magnet is thus equal to the magnetic moment of equivalent solenoid that produce करता है same number of magnetic field को। कुछ टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिलेगा जो मैग्नेटिक चार्ज ऑल्सो कॉल द पोल स्ट्रेंथ, उसको पोल स्ट्रेंथ से भी डोनेट किया गया है। To north pole minus qm, the south pole of the bar magnet length is 2l and the magnetic moment qm equal multiply 2l. The field of strength due to the qm at a distance r from it's given by mu naught qm divided by 4πr square. The magnetic field due to the bar magnet is obtained both for the axial and the equatorial case in a manner analogous to that ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था। ये सिंपली मेथड कर रहे थे और अवॉइड कर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे बेसिकली फॉर दैट रीजन। ओके, द डाइपोल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप पढ़ोगे द पैटर्न ऑफ आयरन फीलिंग दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। The pattern of iron filling that is the magnetic field line give us an approximate idea for a magnetic field B. We many of time be required to determine the magnitude B accurately. This is done by placing a small compass needle unknown known होता है magnetic moment में, हम से represent करते moment of inertia and allowing it oscillate and magnetic field. The arrangement in show तो टाउ इक्वल टू m इंटू बी। ओके, इन मैग्नीट्यूड टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। हियर टाउ इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क यू एंड थीटा इज अ एंगल बिटवीन m एंड b। ठीक है, अब देखो इसी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। अगर हमें पिछले फॉर्मूले में क्या दिया है, टाउ इक्वल टू एम बी दिया आया हमारा सॉल्व करके। ठीक है, इसी को मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ टाउ को रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ, जो कि रिस्टोरिंग टॉर्क थीटा से डिनोट करेंगे इसका एंगल। तो मैं डी स्क्वायर थीटा डी टी स्क्वायर माइनस एम बी साइन थीटा लिख सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन हो एम बी के साथ तो हम क्या लगाएंगे, वापस से साइन लिखेंगे, जो कि अभी आपने पीछा था। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, गोल घुमाने के बाद ऐसे लिखा जाता है। तो मैं इसको डायरेक्ट डी स्क्वायर थीटा डी टी का स्क्वायर, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी माइनस एम बी थीटा। जो डी स्क्वायर आएगा, थीटा इसके साथ रिप्रेजेंट है, डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें सिर्फ टी निकालना है, रिप्रेजेंट कर लेंगे हार्मोनिक मोशन ऑफ स्क्वायर एंगुलर फ्रिक्वेंसी का, तो वो होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एम बी, और अगर हम टी निकालेंगे तो 2 पाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय एम बी। बीटा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर। वैसे आपको ये निकालना तो नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही करने वाले हो, तो फॉर्मूला बस याद कर लेना। फाइनल हमारा मोटिव था माइनस एम बी को निकालना, जहाँ पे वी हैव एम्फसाइज्ड इन चैप्टर 2 द जीरो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी फिक्स्ड एट द वन convenience taking the constant of a integration b0 mean a fix the zero potential energy, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 है, that is when the needle of perpendicular
यहाँ पे इक्वेशन शो किया जाता है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, ठीक है, थीटा 0 होगा, मोस्ट स्टेबल पोजीशन होगा, एंड मैक्सिमम आपके पॉजिटिव एम भी होगा। थीटा की वैल्यू 180 है अप्रॉक्स। मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन होगा इसका भी। यहाँ पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें दो इक्वेशन को पीछे वाले के हिसाब से, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इलेक्ट्रिक डायपोल का आपको क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड लार्ज डिस्टेंस पे होगा, बार मैग्नेटिक जो होगा मोमेंट m कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट। इन अ पर्टिकुलर वी कैन राइट डाउन द इक्वेटोरियल फील्ड। अगर हम इसी को फर्दर कैलकुलेट करें तो हमें मिल जाता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म में दिखाया गया कि डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक का 1/ε0 है, ठीक है। ये सारे आप क्वेश्चन में यूज़ करोगे। जैसे कि इसी फॉर्मूले पे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अरे पेन कहाँ रख दिया भाई, देखो आपसे पूछा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है, ऑफ द इक्वेटोरियल एंड एक्सियल फील्ड। इक्वेटोरियल और एक्सियल फील्ड दोनों का पूछ लिया, जिसमें जो मैग्नेट है ना उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। अगर मान लो ये कोई मैग्नेट है तो इसकी जो लेंथ है ना 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है वो हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है फ्रॉम द मिड पॉइंट, ठीक है। उसके बाद द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक बार, मैग्नेटिक मोमेंट जो है 0.4 एम्पियर या एम स्क्वायर दे रखा है। द सेम अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, BE, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे हम, BE इक्वल टू म्यू नॉट M 4 पाई, जो कि अभी हमने पीछे डिराइव किया, R3। जो म्यू की वैल्यू है वो 10⁻⁻7 है। 0.4 हमें क्वेश्चन में दिया है M की वैल्यू, डिवाइडेड बाय 4 पाई R3 को डायरेक्ट मैं 0.5 लिख सकती हूँ इसका क्यूब, क्योंकि फर्दर इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो 10⁻⁻7 नहीं रह जाएगा, 0.4। अगर हम 5 का क्यूब देखें तो 125 आता है, 125 लिखेंगे। अब पावर इसका 3 है, मतलब 3 के बाद ही 0 के बाद 3 पॉइंट, अरे यार पॉइंट के बाद वो 3 डिजिट होगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो नीचे से ये 3 0 इसके कट जाएंगे, 1 0 इससे, 16, ओके। तो आएगा आपका कुछ 3 पॉइंट, ओके ठीक है। तो 3.2 10⁻⁻7 अगर इन दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, और इसको सिंपल यूं ही छोड़ दिया, यूनिट लगा देना है। अगर आपसे पूछे कि आप हमें बताओ BA, ठीक है, तो वापस से फॉर्मूला लगाएंगे 4 पाई R3, और सबकी वैल्यू हमने निकाल रखी है 3.2 की, जो कि है 3.2 10⁻⁻7, और इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 6.4 10⁻⁻7 हो जाएगा। इतना निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड गॉसेस लॉ, चैप्टर 1 में आपने रीड किया था कि गॉसेस लॉ क्या, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक है। वी सी दैट द फोर्स क्लोज्ड surface represented by I, the number of line leaving the surface of equal the number of line entering in, thus the consist with the fact that no net charge is closed by the surface. In the same figure, closed figure जो कि सेकेंड वाला था, R net आउटवर्ड दिखा रहे फ्लक्स है, सिंस इट डज इंक्लूड अ नेट, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को ये इंक्लूड कर रहे हैं। द सिचुएशन इज रेडिली डिफरेंट फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड which are a continuous and the from closed loop. Examine the Gaussian surface represented I or I 1 और 2 से रिप्रेजेंट कर सकते, और बोथ केस जो विजुअल होगा उसमें डेमोन्स्ट्रेट करेगा। और दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिविंग द सरफेस इज
बैलेंस बाय द नंबर ऑफ लाइन एंटरिंग इट, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फॉर बोथ सरफेस, दिस इज ट्रू फॉर अ मैनी क्लोज सरफेस, बहुत ही ज़्यादा क्लोज सरफेस के आसपास होगा। ठीक है, यहाँ पे कंसिडर करना है एक स्मॉल वेक्टर एरिया को, जो कि डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर। ओके, फॉर अ क्लोज सरफेस है ये, एस इज फिगर, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू डेल्टा एस इज डिफाइंड, यहाँ पे है डेल्टा बी जो है बी डॉट डेल्टा एस, देयर बी इज अ फील्ड डेल्टा एस, वी डिवाइड, अब हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इनटू मैनी स्मॉल एरिया एलिमेंट में, कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल फ्लक्स थ्रू द ईच। यहाँ पे नेट फ्लक्स क्या होगा, फॉर्मूले पे बेस्ड आपको एक दो इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, वेयर ऑल द स्टैंड ऑफ द ऑल एलिमेंट डेल्टा एस, कंपेयर कर देते हैं किसको, गॉसेस लॉ को। इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फ्लक्स थ्रो करता है आपका क्लोज सरफेस केस में, जो कि आपको सेकेंड फॉर्मूला मिल गया। वेयर क्यू इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये वाला आपका इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज कर रहा सरफेस को। द दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो जो गॉसेस लॉ है एक मैग्नेटिज्म का, that for the electrostatic is a reflection of the fact that is isolated magnetic pole, ये एक magnetic pole है, also called monopole, are not known to exist, there are no source of sink, यहाँ पे कोई भी source of sink का नहीं है। simplest magnetic element is dipole और a current loop होगा। ऑल मैग्नेटिक फेनोमेना, जितने भी आपके मैग्नेटिक फेनोमेना हैं उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो टर्म में, अरेंजमेंट में, डायपोल एंड करंट लूप में। जो गॉसेस लॉ है मैग्नेटिज्म का, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है एनी क्लोज सरफेस, जो कि आपका जीरो होगा। यहाँ पे जो इतने सारे डायग्राम दिए हैं उसमें आपको यही बताया है कि आपके मैग्नेटिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट होते हैं और कैसे नहीं। तो देखो, जो फर्स्ट डायग्राम है ना, तो आपके मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकंड वाले की तरह एक एम्प्टी स्पेस की तरह ये भी एक रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, थर्ड वाला सही है। जो डी वाला है वो भी आपका एक रॉन्ग है, ऐसे भी आपका कभी भी कॉइल्ड नहीं होता है। ई वाला हाँ ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, हाँ आपका ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ठीक है, जी वाले की तरफ जब आप देखोगे ये जो डायग्राम ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका द अर्थ मैग्नेटिज्म, सिलेबस में नहीं है, इसको नहीं पढ़ना, काट देना अपनी बुक से। जिसके पास न्यू बुक है वो अच्छी बात है, ये भी नहीं है, एक का पार्ट है। उसके बाद है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे बेसिकली इस वाले टॉपिक में आपको छोटा सा ही बताऊंगी, ज़्यादा कुछ है नहीं। ऑन द अर्थ अराउंड अबाउंड क्या पढ़ रही हूँ मैं, द अर्थ अबाउंडेड विद द बिल्डिंग वैरायटी आपको देखने को मिलता है एलिमेंट का, एंड द कंपाउंड इन एडिशन वी हैव बीन सिंथेसाइजिंग न्यू अलाउ compounds and even element. We would like to classify the magnetic property of this substance. In this present section, we define the explanation certain term which help us to carry out this exercise. We have seen that the circulating electron in atom has magnetic moment. अब आता है आपके बल्क मटेरियल, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं एन अ वेक्टोरियल, दे कैन गिव अ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज नॉन जीरो। वी डिफाइन मैग्नेटिज्म, एम जो होता है एग्जाम्पल इक्वल है नेट मैग्नेटिक के मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। ठीक है, जो आपके वेक्टर होते हैं, एम इज अ वेक्टर विद अ डायमेंशनल, इसके जो डायमेंशन है एल एन, मेजर इन अ यूनिट ए एम, कंसिडर अ लॉन्ग सोलेनॉइड and turn per unit length and carrying a current I. The magnetic field in interior of the solenoid was given by, ये सारे आपको नहीं पढ़ना है, मतलब जो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव किया उसी को ही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो जो मैंने फॉर्मूला शीट दिया डायरेक्ट आप वहाँ से कर लो, क्योंकि अब टाइम कम बचा है। बहुत ज़्यादा टाइम होता तो लाइन टू लाइन पढ़ते। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे, वी रिपोर्टेड द डिफाइनिंग प्रोसीजर कर रहे, वी हैव अ पॉइंटेड कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, फिर उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होगा। यहाँ से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल से, इसमें आपके कुछ पॉइंट है जो कि लर्न करने वाला है, जहाँ से आपके रीजनिंग क्वेश्चन बन सकते हैं।
थोड़ी देर बाद आप आना लाइव में, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, जो आपका पिछला बायो का इनहेरिटेंस वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया ना आज, तो जाकर उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेना। फिजिक्स का जो ऑलरेडी कल परसों हुआ था वो वाला